ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट 360 में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या जानकारी फिल करनी होगी, इन सभी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म आप अप्लाई कब से कब कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, फी पेमेंट का डेट क्या है और इलेक्शन का डेट इसमें क्या है, इसमें सारी डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट जो है इसमें 21/10/2025 से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जो क्लोजिंग डेट दिया गया है वो इसमें 20 नवंबर 2025 तक दिया गया है। लास्ट डेट आप फी पेमेंट आप कर सकते हैं, आप 22/11/2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। के एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना हो तो उसका डेट दिया गया है 23 नवंबर से लेके आपको 2 दिसंबर तक, आप इसके बीच में आप एप्लीकेशन में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है, इसमें क्या वैकेंसीज है, क्या एज क्राइटेरिया है, इसमें इसमें हम बात करेंगे। इसमें टोटल 6 पोस्ट दिया गया आपका कि आप पहला जो पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का दिया गया। इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया गया हुआ 161 दिया गया है। दूसरा जो है आपका स्टेशन मास्टर का दिया गया है, इसमें टोटल वैकेंसीज है 615 वैकेंसीज दिया गया है। तीसरा जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का दिया गया है, इसमें टोटल वैकेंसी 3416 वैकेंसीज है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, टोटल 3416 वैकेंसीज दिया गया है। चौथा जो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का वैकेंसी है, जो कि इसमें टोटल वैकेंसीज है 921 दिया गया है। पांचवा जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, जो टोटल वैकेंसीज है 638 दिया गया है। ट्रैफिक असिस्टेंस का छठा दिया गया है, जो टोटल वैकेंसीज है 59 दिया गया है। अगर 6 पोस्ट के वैकेंसीज को मिला के जोड़ते हैं तो टोटल 5810 वैकेंसीज दिया गया है। एज की बात करें तो इसमें मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए। 18 और 33 के बीच में आपको अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर जोन वाइज अगर देखना है कि किस कौन सा जोन में कितना वैकेंसीज है तो आप एनेक्सर बी को आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने ये एनेक्सर बी को ओपन कर लिया है तो इसमें दिया गया है कि आरआरबी अहमदाबाद जोन में कितना टोटल वैकेंसीज है, इसमें 79 दिया गया है। 79 वैकेंसीज है कि ईबीसी में कितना है, आपका ईडब्ल्यूएस में कितना है, एससी में कितना है, एसटी में कितना वैकेंसीज दिया गया है। इसी तरह से अजमेर में देखा जाए तो अजमेर में आपका टोटल वैकेंसी 345 दिया गया है। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो इसमें जितने जोन है सारे जोन में दिए गए हैं कौन सा जोन में कितना वैकेंसीज है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जाने के बाद यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिया गया है। आप या तो लॉगिन कर सकते हैं या आप क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हैं। लॉगिन कब कर सकते हैं, जब आपका अगर पहले से आपने कभी आरआरबी का फॉर्म भरा है तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिया गया, अगर आप 2024 में अगर अप्लाई किए हैं तो आप लॉगिन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको नेशनैलिटी चूज करना है, आप नेशनैलिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद में पर्सनल डिटेल को इसमें आपको फिल करना है नीचे में। टेन 10th में जो भी आपका अगर है उस हिसाब से आपको इसमें फिल कर लेना है। मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट में आपका जो दिया है फुल नेम आप उसको इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद में इसमें रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद में कि आपने कभी नाम चेंज किया है तो आप यस करेंगे। यस करते ही तो डीवी के समय एक वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको देना होगा कि आपने नाम चेंज किया था तो वो नाम आपका क्या था। अगर आप नाम नहीं चेंज किया तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है अपने मैट्रिकुलेशन के हिसाब से कि आपके मैट्रिकुलेशन में क्या डेट ऑफ बर्थ था, आप कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करेंगे, जैसा आपने चूज किया उस हिसाब से ही इसमें आपको रीटाइप कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट जेंडर करना है, कौन सा आपका जेंडर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद री सिलेक्ट जेंडर करना है।
नीचे आएँगे तो फादर्स नेम आपको फ़िल करना है, आपको जो मैट्रिक के मार्कशीट में दिया गया है, उस हिसाब से आपको फादर नेम इसमें फ़िल कर लेंगे। उसके बाद इसको रीटाइप्स कर लेंगे, उसके बाद मदर्स नेम को आपको इसमें फ़िल कर लेना है, तो रीटाइप्स मदर्स नेम कर लेंगे। नीचे आएँगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फ़िल करना है। आपके पास जो ईमेल आईडी एक्टिव है और मोबाइल नंबर एक्टिव है, आप उसी को आप फ़िल करें क्योंकि आपके ईमेल और मोबाइल पे आपके 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उसको आपको यहाँ पे फ़िल करके उसके बाद वेरीफ़ाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल लेंगे, डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उस 6 अंक के ओटीपी को इसको इसमें आपको फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद में वेरीफ़ाई हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, डालने के बाद यहाँ जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 अंक का ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा। यहाँ पे फ़िल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है वेरिफिकेशन का। पहला ऑप्शन है कि आपको डिजी लॉकर के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है आप आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा जो है अगर आपके पास डिजी लॉकर और आधार कार्ड नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तीसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आप या तो पैन कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वो आपको इसमें फ़िल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ ये दिया गया है वो आप डेट ऑफ बर्थ इसको इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर इसमें को फ़िल कर देना है, जो आपका पैन नंबर होता है वो आप इसको फ़िल कर लेंगे। उसके बाद इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी आप करेंगे, कौन-सा अथॉरिटी आपको इश्यू किया है उसका नाम इसमें फ़िल कर लेंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू को यहाँ पे आपको फ़िल कर लेना है। सबसे आसान तरीका है कि आपको आधार कार्ड से वेरिफ़िकेशन करना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड आगे चल के आपको फिर से ओटीपी माँगेगा, आपको देना ही होगा। आप आधार कार्ड से आप वेरिफ़िकेशन करेंगे। इसमें आएँगे तो आप आपके आधार कार्ड में 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर होता है, इसमें आपको फ़िल कर लेंगे या आप वीआईडी नंबर आप इसमें डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे आपको जनरेट आधार ओटीपी करना है। करने के बाद आपके आधार कार्ड नंबर पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा, वो आपको इसमें फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद में यहाँ पे वेरीफ़ाई कर लेना है। करने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर लेना है, टिक करते ही आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको क्रिएट योर पासवर्ड आपको करना है। इसमें दिया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन कि पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया गया है कि आपको इस तरह से फर्स्ट लेटर जो है आपको कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद में स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद में आपका नंबर होना चाहिए। इस तरह से आप पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। करते ही आपके पास जो भी इसमें डाटा आपने फिल किया है वो आ जाएगा। आने के बाद आप एक बार फिर से रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद में आप सबमिट करें, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे लॉगिन करने के लिए। आप लॉगिन विथ आधार कर सकते हैं या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल आप ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। लॉगिन विथ आधार करेंगे अगर तो इसमें आपका मोबाइल नंबर को फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, उस पे आपके 6 अंक का ओटीपी जाएगा। इसमें आपको फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। टिक कर देने के बाद में यहाँ पे आई एम नॉट और अबाउट पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय इसमें मोबाइल नंबर फ़िल किया था, उस मोबाइल नंबर को इसमें फ़िल कर लेना है या ईमेल एड्रेस को आपको फ़िल कर लेना है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड को क्रिएट किया था, आप पासवर्ड को इसमें आपको फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद में यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट के चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप 2 माध्यम से आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सेंड ओटीपी टू मी ईमेल कर सकते हैं या सेंड ओटीपी टू फ़ोन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उस 6 अंक के ओटीपी को आपको इसमें फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद में
यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आया है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास में यहाँ पे देखा जाए तो 3 चीज़ का फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है। एक जूनियर इंजीनियर का हो रहा है, एक आपका ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हो रहा है, एक आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आपको अप्लाई करना है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे आएँगे तो इसमें ज़ोन आपको सबसे पहले ज़ोन चूज़ करना है, कौन-सा ज़ोन में आपको फ़िल करना है, उस ज़ोन को आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। एनेक्सर बी से जाके आप ज़ोन वहाँ से देखेंगे कि कौन-कौन सा ज़ोन में कितना सीट है, अपने हिसाब से आपको ज़ोन चूज़ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिबियर बाय एनी आरआरबी आरआरसी पे चेक बॉक्स पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद नीचे वाले चेक बॉक्स पे भी आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास में ऊपर में जो सारी डिटेल्स है वो आपके आ जाएँगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है कि आप अनमैरिड है या मैरिड है, आपको इसमें से चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन चूज़ करना है कि आप कौन-सा रिलीजन से बिलॉन्ग करते हैं, वो आप रिलीजन को इसमें आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आएँगे तो मदर टंग आपका पूछा जाएगा, आपको इसमें मदर टंग आपको चूज़ कर लेना है। तो मदर टंग मातृभाषा जो होता है आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ आप लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आप कौन-सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसको आपको चूज़ कर लेना। आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में। इसके अलावा भी बहुत सारे दिया गया है, आप इसमें से कोई चूज़ कर लेंगे जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उस लैंग्वेज को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट आपको इसमें चूज़ करना है, यानी कि आपके बॉडी पे कोई कट मार्क, कोई मोल है तो आप इसमें आप दे सकते हैं। अन्यथा आप इसमें नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप इसमें नो मार्क कर देंगे। उसी तरह से इसमें सेकंड आप विजि विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है कम्युनिटी डिटेल्स आपको फिल करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कौन-सा कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, इसको आपको इसमें से चूज़ करवाना है। ईवर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। इसमें से जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी को आपको इसमें चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद में यहाँ पे अगर ओबीसी है तो यहाँ पे चूज़ करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आपका आएगा कि आप क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है। अगर क्रीमी लेयर है तो आपको इसमें दिया गया है कि क्रीमी लेयर एज ए कंसीडर किया जाएगा, ईआर के लिए यानी जनरल आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको इसमें नॉन क्रीमी लेयर पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करते ही इस पे एक आपके पास पॉपअप आ जाएगा, इसमें दिया गया है कि आपका इनकम जो होना चाहिए, एनसीएल जो बना हुआ होना चाहिए उसमें 8 लाख से कम होना चाहिए और आपका जो है इसमें 1/4/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए और 20/11/2000 बाद का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ कास्ट आपको फिल कर लेना है कि आप कौन-सा कास्ट से हैं, यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल करना है, जो आपका एनसीएल है, वो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, इसमें आपको फिल कर लेना है। उसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी इसमें से चूज़ कर लेना है कि कौन आपका सर्टिफिकेट इश्यू किया है, जो जो इश्यू किया होगा उसको इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस स्टेट से आपका एनसीएल इश्यू हुआ है, उ वो आपको इसमें से जिस स्टेट से हुआ उस स्टेट को आपको चूज़ कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे इश्यूइंग जो डेट है आपका सर्टिफिकेट का वो आपको इसमें चूज़ कर लेना है कैलेंडर के माध्यम से कब आपका इश्यू हुआ है, किस डेट में हुआ है, किस मंथ में हुआ है, वो आपको चूज़ कर लेना है। करने के बाद में नीचे आएँगे तो इसमें आपका पोस्टल एड्रेस डिटेल्स आपको इसमें फ़िल करना है। अगर आपका पर्जेंट डिटेल्स और परमानेंट डिटेल्स सेम है तो आप उसको इसमें फ़िल करें। अगर अलग-अलग है तो इसमें अलग-अलग आपको फ़िल करना पड़ेगा। तो इसमें जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट का आपको नाम फ़िल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आएँगे तो कौन-सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलॉन्ग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप इसमें चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसमें एड्रेस आपको फ़िल करना है। आप अपना फुल एड्रेस इसमें आपको फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद नियरेस्ट आपका सिटी जो है मेजर टाउन है वो आपको इसको फ़िल कर लेना है। उसके बाद में इसमें पिन कोड आपको इसमें फ़िल कर देना है। अगर आपका प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे
परमानेंट एड्रेस दूसरा है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज करेंगे किस स्टेट से है वो आप चूज करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, उसके बाद एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद में इसमें परमानेंट नियरेस्ट सिटी और मेजर टाउन, और उसके बाद में पिन कोड आपको इसमें फिल कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में आपका नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। आएंगे इसमें नीचे तो आप देखेंगे कि इसमें एक सर्विसमैन का डिटेल्स कुछ इसमें फिल करना है। अगर आप एक सर्विसमैन में अगर नहीं है तो आप यहाँ नो करेंगे, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद इसमें कौन सा डिफेंस आपका था, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों में से जो आपका था कोई इसमें से जो है आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें रैंक को फिल कर लेना है। डेट ऑफ एंट्री को इसमें आपको चूज कर लेना है कि डेट ऑफ एंट्री आपका कब था, उस समय का आप डेट इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या आप अभी भी डिफेंस सर्विस में है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर है तो यस करने के बाद में इसमें टेंटेटिव डेट आपको इसमें डिस्चार्ज का आपको फिल करना है कि कब आप टेंटेटिव डेट कब आप इसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसका एक आप डेट आपको डाल सकते हैं। अगर आप डिफेंस सर्विस में अगर अभी भी नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या था वो आपको इसमें फिल करना है, क्या डेट ऑफ डिस्चार्ज था आपका इसमें से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद रीजन ऑफ डिस्चार्ज, इसमें आपको रीजन देना है कि क्या रीजन था डिस्चार्ज होने का। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर लेना है। अगर आप एक सर्विस मैन नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको इसमें फिल करना है, अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर है यस करते हैं तो इसमें डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको इसमें फिल कर लेना है कि कौन सा डिसेबिलिटी कैटेगरी आपका है, ये इसमें आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी इसमें आपको फिल करना है, कितना परसेंट था ये आपको फिल कर लेना है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट नंबर अब आपको इसमें फिल कर लेना है। नीचे आएंगे तो इसमें दिया है कि पीडब्ल्यूबी सर्टिफिकेट इशू डेट आपको इसमें चूज कर लेना है, कब आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपको मिला है उस डेट को आपको इससे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूडीआईडी नंबर आपको इसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी डिटेल आपको इसमें फिल करना है। अगर आप फी में कंसेशन चाहते हैं आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर चाहते हैं यस करते हैं तो उसके बाद इसमें कंडीशन दिया गया है कि ईबीसी कैंडिडेट जिसका फैमिली इनकम लेस देन 50,000 होना चाहिए और उसके पास में बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ये दोनों में से कोई है तो आप इसको आप यस करके आप इसमें कंसेशन ले सकते हैं। अगर यस करते हैं तो इसमें दिया गया है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना है, इसमें आप ईबीसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं या आप बीपीएल कार्ड दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। जैसे कि इसमें ईबीसी सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी आपको इसमें चूज करना है कि कौन इशू किया है आपके सर्टिफिकेट को, उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल कर लेना है। डेट ऑफ इशू इसमें डाल लेना है कि कौन सा डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उस डेट को आपको इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट इसमें आपको फिल करना है, क्या आप इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय हैं तो आप इसमें यस करेंगे। अगर है तो एनओसी के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यस करते ही उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी आपको चूज करना है, किस कैटेगरी से आप थे उसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग इसमें आपको चूज कर लेना है कि प्लेस ऑफ वर्किंग आपका क्या है। उसके बाद जोन पीई यूनिट आपको इसमें फिल कर लेना है, कौन सा यूनिट जोन आपका है वो आपको इसमें फिल कर लेना है। रेलवे एम्प्लॉय नंबर इसमें आपको फिल कर लेना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इसमें आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में अगर आप इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद में नीचे आएंगे तो क्या आप इसमें देखा जाएगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं या आप पीएसयू में आप जॉब कर रहे हैं, तो आप इसका डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपका बैंक डिटेल आपको फिल करना है, क्योंकि बैंक डिटेल इसलिए माँगा जा रहा है क्योंकि आपका फ़ी में रिफंड होगा। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो आपका ₹400 रिफंड हो जाएगा। आप अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो उसमें आपका ₹250 पूरा रिफंड आपका हो जाता है। इसलिए इसमें बैंक डिटेल आपको फिल करना है। इसमें रिफंड जो जिसमें लेना है उसका अकाउंट होल्डर का नाम आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट नंबर का आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर को इसमें यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपके बैंक के पासबुक पर आईएफएससी कोड दिया रहता है, उस आईएफएससी कोड को आपको इसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आपका बैंक यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके बाद में बैंक का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। तो इसमें आप क्वालिफिकेशन को आप अपडेट करेंगे। आप जिस स्टेट से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, आप उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट का था वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। उसके बाद बोर्ड आपको इसमें फिल करना है, कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है कि बीएसईबी बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, जो बोर्ड है आपको इसमें बोर्ड का नाम फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको इसमें चूज कर लेना है कि डेट ऑफ पासिंग क्या था, उसमें आपको इसमें चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ आपको मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको इसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ से आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन का पूरा डिटेल आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको फिर से क्वालिफिकेशन में जाना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप बैचलर डिग्री इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें डिसिप्लिन आपको चूज कर लेना है, बैचलर डिग्री। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स आपको इसमें फिल करना है कि नेम ऑफ कोर्स आपका क्या है, उसमें आपको फिल कर देना है। आपके सर्टिफिकेट नंबर आपका दिया होगा। उसके बाद स्टेट आपको चूज करना है, किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको इसमें फिल कर देना है। डेट ऑफ पासिंग इसमें आपको चूज कर लेना है कि डेट ऑफ पासिंग आपका क्या है, इसमें आपको चूज कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद इसमें आपके पास हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है, या अगर है यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एड ऑन कर सकते हैं। एड करने के बाद आपके यहाँ डिटेल जो बैचलर डिग्री का आपका डिटेल है यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसमें आपको लाइव फोटो देना है। उसके बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइव फोटो के लिए आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपके व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आप जो ड्रेस पहनेंगे उसमें आप डार्क पहन सकते हैं। उसके बाद अच्छी लोकेशन होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद कैमरा के पोजीशन आप सीधा रखें। उसके बाद यहाँ से आप सैंपल ऑफ व्यू देख सकते हैं, इसमें ये किस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें आप नहीं तो आप चश्मा लगा के लाइव कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है ज़्यादा नज़दीक करके आप कर सकते हैं, या आप टोपी पहन के नहीं कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, आप 2 ऑप्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपके पास अगर वेब कैमरा है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में लाइव इमेज को आपको अपलोड कर देना है। में यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है सिग्नेचर अपलोड के लिए। सबसे पहले कि आपको व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करें, जिसका साइज रहेगा 50 mm इंटू 20 mm रहेगा। आप सिग्नेचर को जेपीजे और जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हैं।
उसके बाद डायमेंशन इसमें मांग रहा है कि 50 mm से 20, 50 mm इंटू 20 mm, या आप 140 इंटू 60 पिक्सल रख सकते हैं। और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 30 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे में आएंगे। नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपका नीचे में दिया है कि पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे इसमें दिया गया है। यहाँ से आप जो पोस्ट के लिए हैं उस पे आप इस पे प्लस आइकन पे करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपका एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो जो चाहिए उस पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस चेक बॉक्स पे भी टिक करेंगे। उसके बाद में इंटर द प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद में यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में रिव्यू एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे वैसे ही आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में सारी डिटेल दिया गया है, आप उसको एक बार चेक कर ले कहीं गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप यहाँ से एडिट कर ले। एडिट करके जहाँ गलती है आप वहाँ से करेक्शन कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पे सब सही रहा तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करें। करने के बाद यहाँ से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में फी को पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आप एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर सकते हैं।